ये लीजिए। आइए आइए, पधारिए। आ गए आप जीजा जी। वैसे क्या करे, बीवी के बिना मन भी तो नहीं लगता होगा ना। आपसे क्या छुपाना अनन्या दी, आपको तो सब समझ में आ जाता है। वैसे मैं यहाँ सिर्फ बीवी के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बहन का शगुन भी देने आया हूँ। बस बस बस, बहुत अच्छा बहाना है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ आओ, बैठो बैठो, मैं गरम गरम कचौरियाँ बनाती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी काम है तो जाना होगा। तो क्या तुम कचौरी नहीं खाओगे? हाँ, फिर कभी। एक्चुअली आज सुबह से ही व्रत के चक्कर में सारे काम रह गए और ऑफिस के भी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़े। शादी की तैयारियों में भी काफी असर हो गया ना, तो अब जाकर सारे काम निपटाऊंगा। वैसे कार्तिक, तुम अकेले काम कर लोगे या नायरा को वापस भेजना पड़ेगा हेल्प के लिए? हाँ। अब एक्चुअली तो लेकर ही जाता, पर फिर आप लोगों का सोचकर यहाँ रहने दे रहा हूँ। कार्तिक सुन बेटा, बिना कुछ खाए पिए मत जाओ। बहन का शगुन लेकर आए हो ना, मुंह तो मीठा कर लो। बिटिया रानी, तू भी साथ में आके खड़ी हो जा। भाई और भाभी। अब बाय द वे, ये जो लड्डू है ना, ये तुम दोनों की जोड़ी से इंस्पायर्ड है। कड़वा वॉलनट और मीठा नारियल। आई नो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बट ट्रस्ट मी, लड्डू बहुत टेस्टी है। थैंक यू नानी, अब चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय बाय नायरा, टेक केयर। मैं भी आती हूँ। अरे कार्तिक! दादी कहती हैं शाम के टाइम झूठे मुंह बाहर नहीं निकलते, इसलिए ये पानी पी लो प्लीज। कार्तिक प्लीज पानी पी लो, और एक बार मेरी बात भी सुन लो। मत नाराज रहो ऐसे कार्तिक, प्लीज। मुझसे बेहतर जानते हो तुम मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो? कार्तिक, एक बार शांति से मेरी बात सुन। सुन पाती हो जब तुम्हारी मम्मा की केस की बात होती है? नहीं ना, तो फिर मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो नायरा? वैसे भी यहाँ ये सब बात करने नहीं आया था मैं। जानती हूँ तुम यहाँ की दीदी के लिए आए थे, उनकी तीज का शगुन देने आए थे। पर कार्तिक, सिर्फ 2 मिनट जो मैं कहूंगी, अगर वो सुन लोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं... तुमने समझी मेरी बात? मेरी तकलीफ समझ में आई थी तुम्हें? कितने बार कहा मैंने तुमसे, रिक्वेस्ट किया, झगड़ा किया, लेकिन नहीं। मुझे लगा कि और कोई नहीं तो एटलीस्ट मेरी नायरा मुझे समझेगी, पर नहीं। तुम भी उनकी तरफ से बोल रही हो। तुम वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है, बस, और कुछ नहीं। जब मैंने तुम्हें खुद कहा नायरा मेरी माँ के बारे में सारी चीजें, हर चीज बताई, तो फिर तुमने उनकी बात कैसे मान ली? कैसे मान लिया उनका वो झूठ कि मेरी माँ पागल थी? मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है तुम्हें, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हें बस अपनी इंप्रेशन की चिंता है और कुछ नहीं। प्लीज बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। जो यहाँ करने आया था वो हो गया। हम जा रहा हूं। कार्तिक, कल हमारी पहली तीज है।
प्लीज इस तरह नाराज मत रहो मुझसे। आई कांट हेल्प इट नायरा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम आओगे ना? पता नहीं। लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है, कहना है जो दिल कब कह पाता है। नायरा, नायरा, सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। अच्छा, मतलब मैडम यहाँ पर पानी देने के बहाने पतिदेव के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। वैसे दोबारा कब आ रहे हैं जनाब? इनफैक्ट कितनी बार आ रहे हैं पूजा से पहले? ये भी तो पूछना चाहिए था ना, है ना? आप कितनी बार जाने वाले हो? नायरा, अब ठीक तो है ना? पक्का? भाई सॉरी सॉरी। देखिए, मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ आपको, और फिर नहीं पूछेंगे आप। सब ठीक है और सब बहुत खुश है। ओके? नायरा से प्यार करने का दावा करते हो ना, लेकिन ये तक नहीं जानते कि प्यार की बुनियाद विश्वास होती है। नायरा ने तुमसे कितनी बार कहा कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते हो? मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। आपको मेरे और नायरा के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। वही कर रही हूँ कार्तिक। कभी ना बोलती अगर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बोलना पड़ा मुझे, क्योंकि बिना गलती के मेरी नायरा को सजा मिल रही है। कभी कभी दुश्मन का साथ देने वाला दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अगर मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी नायरा के मन से आपकी और आपके हस्बैंड की चिंता नहीं जा रही है ना, तो ठीक है, मुझे निकाल कर फेंक दे अपने मन से। क्या बोल रहे हो? और तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? मैं सोच भी नहीं सकता, और आप दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरी मां के साथ आप दोनों ने क्या किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नायरा महान हो सकती है, माफ कर सकती है, दोबारा मौका भी दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। इसलिए उसे चुनना होगा, या तो आप लोग या मैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसे किसी को चुनने की। हम बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। हमसे जितनी चाहे नफरत करो, लेकिन खुद को कोई तकलीफ मत देना। हम जानते हैं कि नायरा के बगैर तुम
तुम कैसा फील करते हो, इसलिए बस ये रिक्वेस्ट मान लो कि इस बात को खत्म कर दो और उसके बाद फिर चाहे सारी जिंदगी हमसे नफरत कर। वो तो मैं करता ही हूं। हमेशा हमेशा से नफरत करता आया हूं आपसे और हमेशा हमेशा करता रहूंगा। ये बात कभी मत भूलिएगा।